हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निधि शर्मा एंड आपका अपना चैनल सफल शिक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी और कुछ हमने ऑप्टिक्स के टॉपिक जो है मैंने आपको व्हाट्सएप भी किए। बट बच्चों की प्रॉब्लम आई। बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बोर्ड पे हम बनाते हैं तो बोर्ड पे वर्ड्स की विजिबिलिटी नहीं होती। तो आज का हम टॉपिक करेंगे ताकि आपकी स्टडी जो है आगे कंटिन्यूटी रहे और आपके लिए आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उसमें जो हम करेंगे मिरर फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला मैंने एक करवाना है आपको, दूसरा आप खुद कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल पैटर्न वही है। आपने मिरर फॉर्मूला करना है बिल्कुल एज इट इज़। मैंने एक करवाना है आपको, एक किसी का भी करवा देना है, कनकेव या कन्वेक्स का। ध्यान से समझेंगे आप उसको, बाकी दूसरा आप खुद करेंगे। ओके, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हमने मिरर फॉर्मूला करना है। स्टेटमेंट आपके पास गिवन दे रखी है, प्रूफ दैट 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f फॉर ए कन्वेक्स मिरर व्हेन इट फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बच्चे आप ध्यान से देखिए, इसमें इमेज जो लिखी हुई है वो वर्चुअल और इरेक्ट लिखी हुई है, और जो हमारे पास मिरर आया है वो कन्वेक्स। एक चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले जब भी मिरर फॉर्मूला आए तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें मिरर कौन सा दिया गया है। अब आप ये देखिए, हमें जो मिरर दिया गया है वो कन्वेक्स मिरर का दिया गया है। सेकंड, हमें ये देखना है कि जो हमारे पास प्रूफ आया है वो कौन सी इमेज का आया है। जैसा कि आपको पता है, कन्वेक्स मिरर्स हमेशा वर्चुअल और इन्वर्टेड, जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है, नॉट इन रियल एंड इन्वर्टेड। तो उसका सिर्फ हमारे पास एक ही प्रूफ है। बट अगर ये कनकेव के लिए आता है तो कनकेव में ये दोनों केस के लिए आ सकता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए भी आ सकता है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए भी आ सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास ये आया है वर्चुअल और इरेक्ट की इमेज के अंदर। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास दो इमेज है। एक इमेज तो वही है जिसमें यू हमारे पास इन्फिनिटी पे होता है। बच्चे इन्फिनिटी वाला हम केस नहीं लेंगे, आप खुद देखिए। अगर मैं u को इन्फिनिटी ले लूँ तो 1/इन्फिनिटी अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ u की जगह पे, तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है। तो मतलब तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ नहीं होगा। तो हमने बचा कौन सा, अब हमारे पास सेकंड केस बचा, वो अब हमने सेकंड वाला केस लिया। तो सेकंड केस के अंदर आप देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैंने आपके पास यहाँ पे बना रखा है, उसको ध्यान से देखिए। अब डायग्राम के अंदर ए बी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इमेज बनी है इसकी ए डैश बी डैश इमेज बनी है। एक रे जो है सेंटर में से पास हो रही है, जो सेंटर में से पास हो रही है बच्चे, वो सेंटर में से ही बैक होगी। बैक होने के बाद हमने क्या किया है, एक रे हमने जो बैक हुई है, एक रे हमने फोकस में से पास की है। जहाँ पे ये दोनों रे मीट हुई है वहाँ पर हमने जो है इमेज बनाई है। क्लियर, इमेज जो बनी है हमारे पास ए डैश बी डैश। उसके बाद हमने क्या करना है, सारे डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस हमने पोल से मेजर करें। पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस को हमने लिया स्मॉल v, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस वो होता है हमारे पास स्मॉल f, एंड पोल से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड लास्ट, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो होता है हमारे पास स्मॉल u। सारे डिस्टेंस मेंशन करने के बाद अब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की है, ये हमारे पास डॉटेड मैंने जो ड्रॉ किया, जिसको मान के चल रहे, एक परपेंडिकुलर ले लिया है जिसको नाम मैंने ले लिया MN। वो इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल में हम सिमिलर को प्रूफ करेंगे। तो बच्चे जैसे आपको पता है, अगर मैं इसको ना लूँ परपेंडिकुलर तो यहाँ पे कोई परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बनता। तो ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसी वजह से हम इसको डॉटेड कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या करना है, कभी भी इमेज, कभी भी मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है या लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने सेंटर के साथ बनने वाला इमेज का ट्रायंगल और ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल दोनों लेने। ध्यान से सुनिए, सेंटर के साथ बनने वाला इमेज का ट्रायंगल और ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल दोनों लेने हैं और दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे किया, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। पहले सबसे पहले इमेज का लेना है, उसके बाद हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इमेज का लिया ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है मेरे पास, इमेज की हाइट, तो उसी के नीचे ही ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने ले ली ए बी। क्लियर। उसके बाद इमेज का बेस है बी डैश सी,
उसी के नीचे मैंने ऑब्जेक्ट का बेस ले लिया BC। क्लियर। एक साइड पे दोनों की हाइट है इमेज और ऑब्जेक्ट की, एक साइड पे दोनों का बेस है इमेज और ऑब्जेक्ट का। हमेशा ध्यान रखना ऊपर इमेज का ही रखना है, नीचे ऑब्जेक्ट का लेना है। इसको मैंने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट स्टेप अपने माइंड में रखना। सेंटर के साथ अब हमने ले लिया। अब सेकंड जो हमने लेना फोकस के साथ बनने वाला इमेज का और ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल। ध्यान से सुनिए, फोकस के साथ बनने वाला इमेज का और ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल हमने लेना है। इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है। क्लियर। सबसे पहले फोकस के साथ बनने वाला, तो सबसे पहले इनका परपेंडिकुलर लिया हमने A डैश B डैश, और साथ में ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर हमारे पास बन रहा है यहाँ पर AB ना लेकर, क्योंकि AB ट्रायंगल नहीं बन रहा हमारे पास, AB प्रॉपर वैसे नहीं बन रहा, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल MNF ले रखा है। देखो M&F ले रखा है, क्योंकि जितना हमारे पास बच्चे यहाँ पर MN है, अब आप खुद देखिए जो हमारे पास MN है वो हमारे पास AB के ही इक्वल है। इसी वजह से हम जहाँ जहाँ MN लेंगे उसकी जगह पे हम AB कर देंगे। क्लियर। तो अब देखिए सेकंड जो है मैंने जो लिया है A डैश B डैश अपॉन में MN। उसके बाद B डैश F है इमेज का बेस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का बेस है हमारे पास NF। क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है बट जो MN है वो AB के इक्वल है एंड N इज़ वेरी क्लोज टू P। तो जहाँ जहाँ हमारे पास MN है उसकी जगह पे मैंने AB लिख दिया, और जहाँ जहाँ N है उसकी जगह पे मैंने P लिख दिया, क्योंकि N इज़, अब आप खुद यहाँ पे देखिए, क्योंकि N और P के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स अ वेरी क्लोज टू P, तो N की जगह पे मैंने P कर दिया। अब ये दो इक्वेशन होगी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे। जब हम दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करते हो तो आप खुद देखिए फ्रॉम 1 and 2, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हो तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो जाती है, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या है, सेम है। उसके बाद क्लियर। उसके बाद जो हमारे पास दोनों की राइट हैंड साइड बचती है, राइट साइड बच रही है हमारे पास B डैश C अपॉन में BC, B डैश F अपॉन में PF। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी बची है ये हमारे पास क्लियर वहाँ पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ध्यान से देखिए ये प्रॉपर डिस्टेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो ये डिस्टेंस हमने इसको क्लियर वे में बनाना है। कैसे लेना है अब आप इसको ध्यान से देखें। अब देखो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, अपने इसी पे आते हैं। अब देखो सबसे पहले मुझे B डैश C निकालना है। B डैश C अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल में देखूँ, B डैश C मुझे अलग से यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो मैंने यहाँ पे B डैश C की जगह पे लिखा, अगर मैंने B डैश C की जगह पे लिखा PC माइनस PB डैश। ध्यान से सुनो, अगर मुझे B डैश C निकालना है तो मैंने क्या किया, PC में से अगर मैं PB डैश को माइनस कर दूँ तो ये बचा हुआ डिस्टेंस जो आ रहा है मेरे पास B डैश C आ रहा है, तो मैंने B डैश C की जगह पे PC माइनस PB डैश लिख दिया डिवाइड बाय, अब मेरे BC, अब मुझे BC निकालना है। अब मुझे BC निकालना है, ये BC पूरा डिस्टेंस मेरे को दे रखा है, BC की जगह पे मैंने लिख दिया प्रॉपर वे से PC प्लस में PB, PC प्लस में PB, ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास BC आ गया। उसके बाद फिर मुझे डिस्टेंस चाहिए B डैश F, राइट साइड में जो B डैश F है वो भी अलग से नहीं दे रखा, तो B डैश F के लिए मैंने क्या किया, PF माइनस PB डैश। अगर मैं PF में से PB डैश को माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा B डैश F। उसके बाद लास्ट आपके पास बचा PF आपको एक डिस्टेंस दे रखा है, PF आपको दे रखा है स्मॉल f। बच्चे इसके अंदर मिरर फॉर्मूले के अंदर आपके पास हमेशा यही होगा, जो चार आपके पास क्वांटिटी आ रही है इन चार में से 3 के डिस्टेंस आपको प्रॉपर वे से निकालने पड़ेंगे। लेकिन लेंस फॉर्मूले में हमारे साथ क्या होता है, जो हम लेंस का फॉर्मूला करेंगे, अभी मिरर चल रहा है, लेंस के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमें 4 में से 3 को नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ एक को ही अरेंज करना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब बच्चे साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है जैसे मैथ में करते हैं, जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में है उसको माइनस में कंसीडर करना है, जो चीज़ें राइट हैंड साइड पे हैं उसको आपने प्लस में कंसीडर करना है। क्लियर। अब आपको देखो PC क्या था, PC हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर था R, ये राइट साइड में था, इसको मैंने प्लस में लिया। PB डैश क्या है, PB डैश मेरे पास V दे रखा है,
v मुझे जो दे रखा है राइट साइड पे दे रखा है तो मैंने इसको प्लस में ही लिया है, बट नेगेटिव साइन जो हमारे पास आया है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नीचे लगाया हमने r माइनस यू, नीचे लग गया। उसके बाद पी एफ हमारे पास स्मॉल f दे रखा है, पी बी डैश वी दे रखा है, ये f दे रखा है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा आर एफ माइनस वी एफ। उसके बाद आर को एफ से मल्टीप्लाई किया, आर को वी से मल्टीप्लाई किया, यू को वी से मल्टीप्लाई किया एंड यू को एफ से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब दोनों साइड में आर एफ कैंसिल हो गया तो मेरे पास राइट साइड पे माइनस वी एफ बचा है। और इधर के साइड आप देखिए, यहाँ के जो साइड है मेरे पास, एक मेरे पास जो दे रखा है यहाँ पे ये बचा है 2vf uf और uv। अब बचे आप क्या हो गए, ये 2 कहाँ से आया, हाँ ध्यान से सुनिए। r की जगह, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इक्वल होता है बच्चे हमारे पास, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो r होता है वो हमारे पास फोकल लेंथ का डबल होता है। तो जहाँ जहाँ r है ना वहाँ पे मैंने 2f कर दिया। वो क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे मिरर फॉर्मूले में r नहीं चाहिए। अगर मुझे मिरर फॉर्मूला r की फॉर्म में प्रूफ करना है तो हम नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जो मुझे मिरर फॉर्मूला चाहिए वो r की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो इसी वजह से अब हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे कि r की जगह पे मैंने जो यहाँ पे r है इसकी जगह पे मैंने 2f कंसिडर कर लिया, लगा दिया। उसके बाद आप देखिए, एक ये माइनस का, ये माइनस का, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, अरेंज कर दिया। अब आप खुद देखिए, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये प्लस का बचा। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस यू एफ प्लस यू वी बचा। अब 3 चीज़ें आपके पास बची है। लास्ट जो स्टेप है डिवाइडिंग अबव इक्वेशन, जो पूरी इक्वेशंस हैं उसको आपने डिवाइड करना है यूवीएफ से। यूवीएफ से डिवाइड करने के बाद अब देखो, अगर मैं इसको यूवीएफ से डिवाइड करूं तो वीएफ कैंसिल हो जाएगा, 1/u बचेगा। इधर से हमारे पास -1/v बचा है और प्लस उधर से हमारे पास 1/f बचा है। और इसको मैंने अरेंज किया, जैसे मुझे प्रूफ पूछा हुआ है वैसे ही मैंने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमारे पास मिरर फॉर्मूला जो है हमारे पास प्रूफ हो गया। अब आप खुद ध्यान से देखिए, जो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आपने बस इसके स्टेप याद करने हैं। ऑप्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका माइंड स्टेप अच्छे आपको पता होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कि किसके बाद क्या ट्रिक लगानी है, कैसे करनी है। अगर आप इसको रट्टा मार के चलोगे तो ऑप्टिक्स बच्चे आपको कभी ज़िंदगी में कभी नहीं समझ में आएगी। क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, ताकि प्रॉपर वे से आपके पास नोट्स भी बने, इसके प्रॉपर वे से आपके पास आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे भी हमसे पॉसिबिलिटी होएगी हम इसकी प्रॉपर वे से वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।